हाय गाइस, माय नेम इज़ फहद। वेलकम टू डॉजी वाइब्स। मेरे सामने लेफ़्ट साइड पे बैठा है आदिल और मेरे राइट साइड पे सामने वदूद बैठा है। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। हेलो गाइस, वेलकम टू डॉजी वाइब्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छा यार, आज का हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं तो उसके लिए मैं एक जो टॉपिक अपने लिहाज से सोच कर आया था वो था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट पे जनरली बात करते हैं। हम्म, कि मैं अगर बोलूं कि हम लोग तीनों हम्म टर्की में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फाद या आदिल, तुम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है टर्की का? यार मेरा तो काफ़ी अच्छा रहा अभी तक। हम्म। इट्स बिन 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स मैंने कोई रेसिज्म वगैरह तो फेस नहीं की जो लोग मुझे सुनने में आया था बीच में हम्म। कि हो रही है। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, वेलकमिंग काफ़ी। पर आई गेस मैंने अभी तक उन लोगों से नहीं टकराया जो लोग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अनवेलकमिंग है टर्किश हम्म। पीपल। वैसे मुझे नहीं टकराया, मुझे बहुत वेलकमिंग लोग टकराए हैं। और आदिल तुम? फॉर मी इट्स रियली गुड एक्सपोजर। इंटरनेशनली एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा है, बट ये है कि मैंने भी ऐसे कोई रेसिज्म फेस नहीं की। हम्म। वेलकमिंग तो काफ़ी है टर्किश लोग, हम्म, बट ये है कुछ लोग हैं कि जो रूड हैं। हम्म। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा लेकिन इंटरनेशनल यार, रूड स्टूडेंट। होने की भी कोई वजह तो होगी पीछे से। नहीं। मेरे ख्याल से होनी तो चाहिए। अब मेरे ख्याल से यही है कि रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। हम्म। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, ठीक है। देसी नहीं की देसियों की बात नहीं कर रहा मैं, अरेबिक्स की बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से अब चिढ़ आती है टर्किश को, मुझे लगता हम्म। है हम्म। कि इसी वजह से वो लोग, इसीलिए ये लोग टर्किश ये भी सोचते होंगे कि जॉब जा रही है इनकी। क्योंकि ज़्यादातर जो है ना इस टाइप के लोग अरब्स कर रहे हैं काम। दूसरा एक ये भी रीज़न है, यहाँ पे इंटरनेशनल बहुत लोग हैं। हम्म। देखा जाए इस्तंबुल, अंकारा, यूनिवर्सिटीज़ की वजह से और बाकी काम वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो उसकी वजह से मोस्टली पीपल रेसिज्म फेस करते हैं। बट वैसे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कभी कोई, जब आप अप्लाई करे थे, तुम लोग हम्म। अप्लाई करे थे, तो अप्लाई करते हुए कोई ऐसा हर्डल आया था तुम लोगों के बीच में जिससे तुम लोगों को लाइक कोई प्रॉब्लम फेस की थी? यार, इसको मैं हर्डल नहीं बोलूँगा। जो मैंने फेस किया था वो बेसिकली एक मेरे लिए चैलेंज था, थोड़ा सा कह लो, या मेरे लिए डिसीजन मेकिंग में मुश्किल था कि मुझे टर्की ही जाना है या हम्म। मुझे कि यूरोप में जाना है। क्योंकि देखो, टर्की में मैं अपने सेल्फ फाइनेंस पर पढ़ूँ, हाँ। ठीक है। यूरोप वगैरह में था कि मुझे स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती थी, या फिर हम्म। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जैसे जर्मनी, इटली में, फ्रांस में, ये हाँ। लोग आपको फुली फंडेड मतलब फुली स्कॉलरशिप। फंडेड स्कॉलरशिप्स दे देते हैं। यहाँ पे इनकी ट्यूशन से जो पब्लिक यूनिवर्सिटी से बहुत कम होती है, मतलब एज हम्म। कम्पेरेटिव जितना मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ उससे तो बहुत कम करता हूँ वहाँ पे। हाँ। लेकिन वहाँ पे जनरल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ में मुझे था कि चलो, मैं अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में चला भी जाता हूँ, हम्म। वहाँ पे मेरी लिविंग कितनी होगी, ठीक है। ये वहाँ दिक्कत पे है। मेरा फूड का एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब कुछ कैसे मुझे मैनेज करना है, किस लिहाज से मैनेज करना है और कैसे करना है। हाँ। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज था कि मुझे देखना पड़ रहा था कि मैं इस्तंबुल जाऊँ या टर्की हम्म। जाऊँ या ना जाऊँ, या किसी यूरोपियन कंट्री जाऊँ या ना जाऊँ। और फात तेरे लिए? मेरे लिए कोई ऐसे नहीं था, बस मेरी ये फर्स्ट चॉइस नहीं थी एज अ कंट्री अगर देखा टर्की जाए। नहीं थी, फिर कौन हाँ, सी थी? मेरी जर्मनी थी पर उसमें स्टूडेंट कॉलीग मांग रहे थे वो लोग, तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले हो रहे थे। स्टूडेंट कॉलीग अगर बेसिकली आपको नहीं पता तो जर्मनी लैंग्वेज के अंदर वो आपको एक साल बुलाते हैं वहाँ पे, अगर जिसकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। जैसे मैं इंटर किया है मैंने, उनके लिए ये है कि एक साल आएँ पहले जर्मनी में, जर्मनी लैंग्वेज में जर्मन सीखें आके, उसके बाद फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री का गैस पेपर देना होता है जर्मन लैंग्वेज में इंटर का। तो बहुत ज़्यादा एक साल, उसमें एक साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड आप कितना पढ़ते हो। फिर उसके साथ जॉब मैनेज करना, ये चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं उस वक्त नया नया एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहा था। तो अभी मैं अगर यहाँ से अब मास्टर्स के लिए जाऊँगा तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मैं 4 साल यहाँ बैचलर्स करके जा रहा हूँ, तो आई नो हाउ टू मैनेज माई लाइफ नाउ। हम्म। तुम बताओ आदिल। कि क्या प्रॉब्लम फेस की थी? हम्म, यार वैसे मैंने कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं की थी, बट ये है कि ओनली द डॉम इशू आई हैड व्हेन आई केम हियर। पहला ही दिन था मेरा जिसमें मेरे डॉम का इशू हुआ था। उसके अलावा मुझे कोई वीज़ा प्रोसेस में भी कोई इशू नहीं हुआ था और रेजिडेंस परमिट में भी कोई इशू नहीं हुआ था। हम्म। वीज़ा वैसे। का कोई ऐसा मसला होता नहीं है टर्की के, हाँ। बीच में हुआ था, पर वो भी पाकिस्तानियों के ही मसले थे। पाकिस्तानियों की वजह से यहाँ वो। अच्छा, ये बताओ, ये टर्की तो चलो आ गए, हम्म, हम्म। कैसे तैसे करके हम्म, नसीब आपको हम्म, टर्की ले आई। तो तुम लोगों को क्या फील होता है कि और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं, एरास्मस के स्टूडेंट भी हम्म, काफ़ी हम्म। आते हैं। मेरी भी कुछ क्लासेस में, कोर्सेज में है मेरे साथ एरास्मस हम्म, के स्टूडेंट्स। तो उनके साथ जब तुम लोग मिलते जुलते हो या कुछ, तो हम्म। क्या फील क्या करते हो? कोई डिफरेंस, कोई सिमिलैरिटी, कुछ 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 यार फील डिफरेंस होता है? बहुत है और सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी हैं। हम्म। क्योंकि अब एक मुल्क से तो आप लाइक हो नहीं, और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम्म। तो बहुत डिफरेंट लोग हैं। हम्म, तो उसकी वजह से लाइक काफ़ी अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है आपको। आप यू गेट टू नो पीपल बहुत हम्म। डिफरेंट फ्रॉम मोरक्को, फ्रॉम हाँ। डिफरेंट कंट्रीज़ के हो गए। सो मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंड्स आर फ्रॉम नाइजीरिया दो। हम्म। हम्म। नाइजीरिया से हैं बाकी। सीरिया हो गया। मोरक्को लेकिन मुझे मोरक्को के लगता है अरबिक्स भी हैं। नाइजीरियंस आर आल्सो देसीज।
इन माय हाँ, सेंस नाइजीरियंस का मतलब वो देसी वो देसी पाकिस्तान, वो जब से जब भी नाइजीरियन से से बिरयानी बिरयानी हाँ, करते थे, बिरयानी बिरयानी स्पाइसी फूड स्पाइसी फूड, वी लाइक स्पाइसी फूड या और वैसे देखा जाए अरबियों और हमने देसी में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हाउ एक सिमिलैरिटी लाइक इस तरह कर लो कि जिस तरह वो लोग रहते हैं आपस में वो भी हमारी तरह ही रहते हैं हाँ, most with probably। बट एक अरबियों का ये एक इशू है, हमारे जब पाकिस्तानियों में मसले होते हैं तो हम लोग सब कुछ आगे बताते हैं, अरबियों में जब मसले होते हैं तो वो अपने अंदर ही रखते हैं, खुद ही रिजॉल्व करते हैं सारा कुछ। ये तो कुछ डिफरेंसेस हर यार देखो वो नेशन differences वाइज आ जाते चलता है कि हर की नेचर भी अलग होती है हर नेशन हाँ। की, और इस तरह सारे चलते हैं। या तुम लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है बाहर पढ़ने का जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था पाकिस्तान से आते वक्त? यार जो एक मैं कहूँ ना कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बेसिकली कि मैं अकेला भी कुछ कर सकता हूँ, मैं मतलब सरवाइव कर सकता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में आप समझो आपके पास हर चीज़ है, हर बेनिफिट है, मतलब आप चलो माना कि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपके पास कोई फैसिलिटी अगर नहीं भी है ना, लेकिन आपकी अपनी ज़ुबान बोली जाती है वहाँ पे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका। यहाँ पे आपको एक टैक्सी भी मंगवानी हो ना तो उसके लिए भी आपको 4 जुमले याद करने पड़ते हैं कि उसको कम्युनिकेट करने के लिए कॉल पे कि मुझे इस जगह पर टैक्सी भेज दो, मैंने यहाँ से यहाँ जाना है, सही बात है। ठीक है। तो ये आपको मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस फेस करने पड़ते हैं। पर ये सिर्फ लाइक हमारा ही मसला है, ये टर्की में रहने वालों का मसला है। तो क्या अगर बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं ना, यूके हो गया, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ तो एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर इंग्लिश भी नहीं आती तो मेरे ख्याल से इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है सीख लेनी चाहिए, बहुत आगे काम आती है, पढ़ाई में भी काम आती है। लेकिन फिर ये भी देखा जाए ना, टर्की एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें इन्होंने अपनी लैंग्वेज में तरक्की की है, तो ये लोग आई गेस अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा इंग्लिश से ज़्यादा वो करते हैं कि टर्किश ज़्यादा है। ये मैंने नोटिस किया कुछ लोगों में, टर्किश लोगों की, वो लोग करते हैं कि इंग्लिश सीख के क्या ही फ़ायदा मिलना है, हम लोग अपनी लैंग्वेज से इतना आगे बढ़ गए। तो जनरली यार देखा जाए ना कि बहुत से मुल्क हैं जो कि ना अपना इनके ना डायनामिक्स, जैसे चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ और जापानीज़, इन्होंने भी इंग्लिश में ऐसे तरक्की नहीं की। जर्मन भी ऐसे इंग्लिश नहीं बोलते, सही है, लेकिन चलो वहाँ पे थोड़ा बहुत है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है यार। बेसिकली ना आप यूरोप, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट दोज हु आर कमिंग हियर इन टर्की, वो तो यूरोप जाना क्यों प्रेफर करते हैं, जो मेरा ख्याल है वहाँ पे आपको पार्ट टाइम एक जॉब मिलती है, आपको कुछ कमाने का मौका भी मिलता है, साथ आप पढ़ाई भी मैनेज करते हो। यहाँ पे आपने सिर्फ पढ़ना है और टाइम पास करना है, सही है, डिग्री लेनी है, उसके बाद आप देखो ना कि आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है कि यहाँ पे टर्की में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर जनरली यार चलिए काम करते हैं, सवाल को रिफ्रेश करते हैं, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद तुम्हें लगता है तुम यहाँ सेटल हो सकते हो? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुझे क्या लगता है अवधूत? यार टर्की में आई गेस नॉट, नो, एंड आई नो सम पीपल जो कि ग्रेजुएट हो के भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जॉब स्टिल दे आर फाइंडिंग जॉब्स, बट मिल नहीं रही ना कोई, बहुत मुश्किल से, और वो आगे ही प्लान करें या तो पाकिस्तान वापस जाएं या तो कहीं आगे चले जाएं। जाएं। सो बेसिकली बैचलर स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब तो कर नहीं सकते, एज यू गाइस ऑल नो। जो कर सकते हैं वो कॉल सेंटर्स वगैरह के अंदर कर सकते हैं, दैट्स इलीगल। वो तो आगे हम बता हाँ, देंगे। तो बंदा अपने एक्सपेंस कैसे मैनेज करे यहाँ पे रह के? यार मैंने जितना नोट किया है यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्री हैंड होना चाहिए आपके पास, तो ही आप सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि जो टर्की के हालात हैं यूजुअली वो भी पाकिस्तान जैसे ही हैं। टर्की की बात नहीं करूँ मैं, जनरली वर्ल्ड में इन्फ्लेशन हो रहा है। हाँ, बाय द वे टर्की के अंदर लास्ट टाइम आई रेड दैट इट वाज अबाउट 300% इन्फ्लेशन कंपेयर्ड टू 2022 एंड राइट नाउ। सो बेसिकली अगर आप पानी की बोतल लेने जाते हैं, दैट कॉस्ट अराउंड 5 टेले इन 2022 it cost around 20 to 25 टेले राइट नाउ। तो यार वही फिर बात आ जाती है ना कि आपको एक्सपेंस इसी तरह मैनेज करना है कि आपको जॉब तो करनी है, अगर आपके पास पाकिस्तान से इतना मंगवा सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जॉब करनी है। सो मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि अगर जॉब बंदे के पास है नहीं, यहाँ पे जॉब्स है नहीं, ठीक है, इंटरनेशनल को वैसे ही नहीं देते, लैंग्वेज इशू भी है, तो बंदे करे तो क्या करे? यार फिर वही बात है ना कि आपको जब पाकिस्तान से आना है तो आपको ये सोच के आना है कि मैंने सरवाइव कैसे करना है, या तो आप फ्रीलांस करो, या फिर कुछ लोग जो यहाँ पे ऑप्ट करते हैं, जो कि हम एक नए स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे कि इलीगल जॉब्स भी करते हैं लोग, ठीक है, आप उस तरफ भी जा सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपके पास बहुत से हर्डल्स हैं, क्लासेस मिस होना, आपको डिपोर्ट होने का, पकड़े जाओ डिपोर्ट होने का रिस्क अलग, हराम का पैसा, रिपोर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं आपके। हराम है बेसिकली सबसे, अगर बात की जाए इस्लामिक पे तो ये हराम भी है, कुछ इलीगल काम। मतलब इसके लिए हमने स्पेशल एक एपिसोड रखा हुआ है ना, तो उस पर बात करेंगे, उसमें इसके लिए प्रॉपर बात करेंगे। वैसे तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या थी जब पाकिस्तान से तुम लोग टर्की आ रहे थे, तो क्या एक्सपेक्ट किया था? यार मेरी ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस मेरी बल्कि ये एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तानी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होंगे, क्योंकि ज़्यादातर मैंने पाकिस्तानी जो सुने वो यूके चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, या मिडिल ईस्ट में होते हैं ना, ये बेसिकली यूरोप वाला साइड भी नहीं कहते हैं, ठीक है, इस्तांबुल इज़ नॉट इवन यूरोप, नॉट इवन एशिया, कुछ बीच में है, ठीक है, मतलब दोनों है भी और दोनों नहीं भी।
तो मैंने बहुत कम एक्सपेक्ट किया था लोगों को। मैंने लैंग्वेज का सुना था, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, पर बहुत इतना ज़्यादा है मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैं कहा था थोड़ा बहुत होगा, लाइक हर कंट्रीज में होता है, इटली में भी हो सकता है, जर्मनी में भी हो सकता है, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। यार जब हम लोग यूनिवर्सिटी आए थे ना, उस टाइम हमारे जो पिछला बैच था, जो वजाहत वाला था, या उससे भी पुराना एक बैच, तब तक पाकिस्तानी नहीं थे इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटी पे। अभी तो आप चलो तो हर गली के अंदर से एक पाकिस्तानी निकल रहा है। So basically, when I came, it was around 50 Pakistanis maximum. काम ही थे, इससे भी हाँ, काम ही 50 most more than 50 हो भी सकते हैं, शायद less than 50 भी हो सकते हैं, पर less than ही 50 थे। थे, एवरेज 50। average 50 थे। तो right now I think in our university there are around 150 Pakistanis around, nah, or more. So basically 150 Pakistanis or more in our university, and this is all over the Istanbul. So basically every university in Istanbul is around 100 Pakistanis or more in every university of Istanbul right now. So there's a lot of Pakistanis that are traveling. Yeah. तो यार बेसिकली देखा जाए तो तुम लोगों को कोई मेंटालिटी या इनकी किस तरह कोई फ़र्क पड़ा लगा है पाकिस्तानी की मेंटालिटी और यहाँ पे आके यहाँ के लोगों की मेंटालिटी में कोई फ़र्क है? बहुत डिफरेंस है यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये लोग पाकिस्तान को अपना दोस्त जहाँ पे मानते हैं ना, वहाँ पे एक तरीके से अपना दुश्मन भी मानते हैं। हाँ, जितना अच्छा दोस्त समझते हैं उतना अच्छा दुश्मन भी समझते हैं फिर ये लोग। यार जलन वाला फैक्टर है, आई गेस, जेलेसी। तुम लोगों ने यहाँ पे ये देखा है यहाँ के लोगों को कितनी सहूलत मिली हुई है ट्रैवल की उसमें। अगर पाकिस्तान को सेम चीज़ मिली तो पाकिस्तानियों ने क्या उनको लाइक हाँ, पाकिस्तानी सीटें उतार के ना घर ले सीटें जानी उतार है। के वही ये हुआ था, यू नो द 190 वो जो बस आती है हमारी, द येलो बस, पाकिस्तान कराची में हुआ था। इट वाज आई थिंक इट कॉस्टेड अराउंड 7 करोड़ रुपीज़ और समथिंग, ठीक है, पाकिस्तान में बता रहा हूँ। दे बर्न्ड इट, हाँ, जला दी थी उन्होंने। 100 बसेस आई थी। हाँ, तभी तो उन्होंने जला दी येलो बस, यस। बट अगर उसकी बात करें, जो यहाँ पे स्टूडेंट की फैसिलिटीज़ क्या हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को जैसे मिलती हैं यहाँ पे, एक हमारे ट्रांसपोर्टेशन है। यार आपका जिम है जो कि एक ना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, हाँ, हाँ, जिसके अंदर हाँ। स्विमिंग पूल भी है। सही है, आपको मतलब एक ना मिनिमल प्राइस में आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हो, जिम भी लगा सकते हो, आप टेबल टेनिस भी, मतलब बहुत से आप फैसिलिटीज ना। तो बेसिकली अगर मैं आप पाकिस्तान के हिसाब से बात करूँ तो 2,000 रुपये में आपके पास वर्ल्ड क्लास ओलंपिक लेवल जिम है, वो है, स्विमिंग पूल है, एक अच्छा जिम है, और टेबल टेनिस वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं 2,000 रुपये के अंदर अंदर। और ये हर यूनिवर्सिटी और ये हर यूनिवर्सिटीज़ के नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल जिम्स की जो स्टूडेंट के ऊपर चलते हैं, स्टूडेंट कार्ड्स पे। यार जिस तरह अभी आदिल ने बात की ना, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हैं ये जिम। तो ये अब मेरे एक सवाल आया था कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ तुम गए हो, तुमने देखी होगी, मैं यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नहीं गया, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, टर्की की बात नहीं करता, अगर तुमने जर्मनी का देखा था तो उस पर भी रिसर्च तो की होगी कि वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ हैं ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, तो वो तुम्हें क्या फ़र्क क्या दिखता है कि पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ और यहाँ की फैसिलिटीज़? यार मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अगर जिम यूनिवर्सिटीज़ की बात करो ना, तो उसमें जिम वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ट्रैवलिंग वाला कोई सीन भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि होना चाहिए, ठीक है, कुछ है नहीं, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते फॉर स्टूडेंट्स के लिए। ये इंटरनेशनल ये लोग बहुत करते हैं, जैसे टर्की की हर यूनिवर्सिटी में बेसिकली एक फ़ुटबॉल की फील्ड है, बड़ी फील्ड, फुल फील्ड जिसे कहते हैं आप, एक वो होती है, एक फुटबॉल फील्ड, फुटसॉल की फील्ड होती है, एक जिम होता है। ये 3 चीज़ें मैंने हर यूनिवर्सिटी में देखी हैं टर्की की। मैं पाकिस्तान की, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इंसान को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में तो होनी चाहिए। और तुम लोगों ने ये बात नोटिस की है कि लाइक यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, अगर आप जैसे हम लोग डॉल्मिश में आते हैं यूनिवर्सिटी, डॉल्मिश बताओ क्या? डिफरेंट बसेस में हो गए, तो अगर आप एज अ स्टूडेंट उनसे डिस्काउंट मांगो तो आपको इजीली दे देते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ कुछ दे देते हैं। सेम चीज़ अगर आप पाकिस्तान में करो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि यार जब जिस तरह अभी हम आए थे, हम आवेश गए थे, हमने ऐसी मजाक में उसको बोला था फिक्स शॉप है, उसको हमने मजाक में बोला था अबे इंद्रिम इज बेसिकली डिस्काउंट। हाँ, तो आप हमें डिस्काउंट दो। उसने मतलब नहीं की, उसने कहा ओके आई विल गिव यू सम डिस्काउंट, और उसने अच्छा खासा हमें डिस्काउंट दिए थे, जिस पे हम हंस रहे थे कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो ये कद बेसिकली उसने ये भी हमसे पूछा था कि आप लोग कहाँ से हैं, हमने बताया पाकिस्तान से, और डिस्काउंट दिया था। तो ये वाली बात करूँ कि यहाँ पे लोग पाकिस्तानियों के लिए भी वेलकमिंग है, और कुछ लोग पाकिस्तानी को नाम सुन के चिढ़ के भी और पैसे बढ़ा भी देते हैं। तो ये भी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फूड हियर? यार फूड जनरली अगर मैं बात करूँ ना, टर्की की बात करते हैं, लेकिन मैं अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बात करूँ, मेरे कुछ दोस्त भी पढ़ के रहे हैं और कुछ पढ़ भी रहे हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा आपको पाकिस्तानी को बाहर खाना पसंद नहीं आएगा। मतलब आप जो कहते हैं ना कि डोनर बहुत अच्छा है, टर्की का डोनर इज़ वेरी गुड,
वो आप सिर्फ 2 दिन खा सकते हो, या अगर 7 दिन का आपका ट्रिप है हाँ, इस्तांबुल, उसमें भी आप सिर्फ वो डोनर 2 दिन खा सकते हो, उसके अलावा आप खा ही नहीं सकते। उससे भी अगर आप पाकिस्तानी डिश के साथ कंपेयर करो तो आपको पाकिस्तानी डिश बहुत ज़्यादा tasty हम्म, वो एक पाकिस्तान का फेमस फूड व्लॉगर है, वो आया था टर्की। हम्म, मैं वो 7 तो दुकानें एक साथ बनी है तकसीम स्क्वायर। तकसीम स्क्वायर इज़ अ एरिया ऑफ इस्तांबुल, ठीक है। मेन बहुत बड़ा एरिया, पाकिस्तानी वहाँ पे ज़्यादातर बहुत मिलेंगे आपको, तो कि वो ट्रैवल एरिया है बेसिकली, टूरिस्ट एरिया है। तो वहाँ पे ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं बहुत सारे। वहाँ पे मैंने एक देखा था, वो बंदा गया था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे बंदा गया था, उसके बाद वहाँ पे उसने सारा बर्गर वर्गर ट्राई किया, उसको इतना पसंद आया। उसके बाद मैं गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो मेरे लिहाज से तो वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड था। आई डोंट नो उसको कैसे पसंद आया, वो भी पाकिस्तानी होके। हम्म। वो खाना ना बहुत ज़्यादा ब्लेंड टाइप था। उसकी बीफ अच्छा, बीफ अच्छा था पर टेस्टलेस। यार चिकन में से भी ना स्मेल आती है, हाँ वैसे जनरली चिकन में से हाँ। स्मेल आती नहीं हाँ है, हाँ हाँ। लेकिन इनके चिकन में से भी स्मेल आई आती फील है। लाइक दे हैव मिक्स समथिंग इन चिकन, के बीफ और चिकन बीफ मिक्स फैट करके। शायद हाँ आई हाँ, गेस यूज आई करके उसको गेस। जूसी बनाने के लिए, लेकिन हाँ, लेकिन यार इनका, मैं अगर एक बात सच बोलूं जो मुझे अच्छी चीज लगती है, वो इनका डिजर्ट जो बहुत है ना, अच्छा वो है। बहुत डेजर्ट अच्छा है। डेजर्ट इज Desert अमेजिंग। अच्छा। हाँ, डेजर्ट एंड दे हैव लाइक quantities of desert, like quality and quantity with like डिफरेंट different, yeah, different quantities। टाइप्स बहुत अलग बहुत अलग टाइप्स हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं इनके मीठे के अंदर। सबसे ज़्यादा व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट डेजर्ट हियर इस्तांबुल? यार वो जो हम आपका कैफे एक्सेल से खा रहे हैं आजकल, नायरोबी हो गया, हाँ, या मतलब सोफिया, नायरोबी, सोफिया, मतलब आई सोफिया, मीन हाँ दीज आर आइसक्रीम्स एक्चुअली, हाँ लेकिन दे वांट डिफरेंट टॉपिंग्स ऑन हाँ। दैट, तो सही है बेसिकली। और बकलावा बकलावा, फेमस बकलावा है अच्छा लगता बेसिकली। है तुझे? आई मीन ओके, यू नो बकलावा के टाइप पीपल इन आते हैं। पाकिस्तान लाइक बकलावा। यार पाकिस्तान से मैं जाता हूँ ना, लोग मुझे बोलते हैं बकलावा लेके आना। मैं हम्म। यहाँ पे होते हुए बकलावा बिल्कुल नहीं खाता। हमने कभी देखा घर पे नहीं बकलावा स्पेशल आया नहीं नहीं, हमारे, मैं नहीं कभी नहीं लेकर खाया। आते। यार बकलावा है, मैंने इस टाइप बोला था कि वो एक बनाना को ना पता नहीं फोल्ड करके कुछ इस तरह की कोई वो चीज़ बनाना बनाते नहीं हैं। है, दैट्स आइसक्रीम एक्चुअली, और वो हाँ बकलावा को आइसक्रीम नहीं होती। वो दैट्स आइसक्रीम जिसको नाइफ से हाँ हाँ रोल हाँ, करके और रोल खोलते हैं, वो करके दैट्स आइसक्रीम। और उसका और टेस्ट उसको मुझे बड़ा खोल पसंद के है। और वो अंदर रखते हैं, हाँ और वो टर्की की अपनी आइसक्रीम, दैट्स जेलाटो टाइप आइसक्रीम एक्चुअली। तो वो मुझे अच्छा लगता है इस पे। वही। What do you guys think about admissions? Getting admissions इन टर्की in Turkey, is that easy डिपेंड्स or ऑन द यूनिवर्सिटी मैन। हमारी यूनिवर्सिटी में आई गेस मुझे फील होता है कि बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ठीक easy है, है? बहुत इजी है। अब यही यूनिवर्सिटी अगर सबांची होती है, सबांची इज़ अनदर यूनिवर्सिटी इन इस्तांबुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे मेरे ख्याल से। यार उस पे मैंने चेक किया था कि आपको 80% चाहिए होती है, बट उसमें स्कॉलरशिप लेना बहुत यार मुश्किल है। एक्सेप्टेंसेस मिल जाती हैं टर्की में, ठीक है, फीस का जो issue है। फीस का इशू आ फीस जाता का है issue in the है। end, ठीक है। बहुत ही बेल्जी में हो गया था मेरा, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में हो गया था, कोच में हो गया था, लेकिन वो दे आर एक्सपेक्टिंग लाइक आई शुड बी पेइंग देम $20,000 सही, आफ्टर डिस्काउंट या आफ्टर स्कॉलरशिप समथिंग जो भी आप कह लो, लेकिन हाउ कैन आई पे अब $20,000 एक्सेप्टेंस एज अ मेरी भी सारी पाकिस्तानी? की थी, हाँ। एज अ पाकिस्तानी आप डॉलर का रेट देख लो ना। मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ का मसला कि मुझे ट्यूशन फीस भरनी है, बाहर का मसला मुझे रेजिडेंट वो अपने लिविंग की फीस भरनी है, तो ये दोनों बात इन दी एंड ना बराबर बन जाती है। तो इज टर्की एजुकेशन बेटर देन पाकिस्तान? यार ये ना बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है इस लिहाज से अगर मैं कहूँ ना, क्योंकि जो पाकिस्तान का CS वगैरह हो गया ना, दैट्स वेरी गुड, पाकिस्तान का एक्चुअली वेरी गुड। मेडिकल कहाँ का अच्छा है? मेडिकल पाकिस्तान इज का? आल्सो पाकिस्तान का। पाकिस्तान टर्की का का अच्छा अच्छा है। नहीं है? टर्की का मेडिकल भी अच्छा मेडिकल है, का बहुत टर्की अच्छा है, की पर मेडिकल के यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मनी पैसे भी हैं। पढ़ाई की बात इसमें हम नहीं कर रहे, इसमें हम ना सिर्फ रिक्वायरमेंट की बात करें कि एडमिशन के लिए Admissions पढ़ाई कैसे ना हैं? यहाँ की भी टॉप नॉच है, क्योंकि ये लोग यूरोपियन कैरिकुलम फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में अमेरिकन कैरिकुलम फॉलो होता है, तो ये दोनों ना एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप पाकिस्तानी कैरिकुलम से यूरोप मास्टर्स करने जाओ ना, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील होता है कि जो आपने इकोनॉमिक्स या बिजनेस पढ़ा होता है ना, या तुम लोग अगर यहाँ से पढ़ के जाओ ना, यहाँ पे तो यूरोपियन, या अगर पाकिस्तान से तुम पढ़ के आओगे तो तुम्हें मैथ्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस फील हुआ होगा, यहाँ की मैथ्स और पाकिस्तान की मैथ्स में थोड़ा डिफरेंस तो फील हुआ फील होगा, है, हाँ। क्योंकि यहाँ की मैथ्स थोड़ी यूरोपियन थोड़ी चेंज है एज कम्पेयर टू आपका अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की तो पढ़ाई तुम्हें क्या लगता है, डिफिकल्ट है या इजी है पाकिस्तान के मुताबिक? यार पाकिस्तान के मुताबिक आई गेस बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिसका आई गेस 3+ GPA है, उसका पाकिस्तान में कम से कम 3.5 से ऊपर होगा आराम से 3.8 आराम से। आई क्योंकि फील, यार हाँ बोलो। पढ़ने वाले जो लोग हैं ना, वो एक कोर्स फेल कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो फेल कर जाते हैं यार ये वो कोर्स। तो यहाँ पे GPA में यार मैंने बहुत कम लोग देखे हैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो पढ़ने वाले हैं, उनका GPA गिरा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनका ना GPA उठा भी है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का GPA ऐसे गिरता है जैसे ना आप गिलास से पानी सिंक के अंदर ऐसे डाल दो, ऐसे GPA गिरता है सेमेस्टर के लिहाज से, लेकिन अगर आपने GPA उठाना है दैट्स वेरी डिफिकल्ट।
और आई गेस आपके पास सिर्फ पहला सेमेस्टर होता है जीपीए बढ़ाने के लिए, उसके बाद आपका जीपीए गिरता ही रहता है। गिरता ही है। यार लेकिन मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंस था। नहीं, मेरा भी थोड़ा सा अलग था, वैसे मेरी बड़ी है बीच में। मेरा पहले सेमेस्टर में कम था, लेकिन फिर मैं लास्ट सेमेस्टर तक मेरा जीपीए चढ़ता रहा। अभी देखते हैं अभी आगे क्या बनता है, अब यूनिवर्सिटी मेरे साथ क्या करती है, लेट्स सी। तो हमें लगता है कि हमारे टर्की के अंदर रिसर्च पे ज़्यादा फोकस की जाती है थ्योरीज के अलावा। रिसर्च तो आई गेस है टर्की में, टर्की की रिसर्च इज वेरी गुड। टर्की की रिसर्च ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान के मुताबिक, अगर कंपैरिजन में जाओ। पाकिस्तान में अगर बहुत ही बात की जाए नस्ल की रिसर्च है, प्यास जी की, सो बेसिकली अगर इफ यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट 5-6 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की, टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज जो रिसर्च करती हैं। हाँ, बाकी यहाँ की एवरेज यूनिवर्सिटी की यहाँ बताओ। की एवरेज यूनिवर्सिटी भी रिसर्च करती है, क्योंकि इनके पब्लिश होते हैं, इनका एक इवेंट होता है जिसके अंदर ये ना अपने बच्चों को लेके जाते हैं हर यूनिवर्सिटी से जो काम करते हैं, उनको लेके जाके इनके जो रिसर्च पेपर या जो इन्होंने काम किया होता है ना लैब्स में, वो प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। इनका बोर्ड है आई गेस किसी चीज़ का, तो वो फिर अप्रूव करते हैं, फिर वो आपको रिसर्च एड भी देते हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे आपको इनकरेज करते हैं कि आप रिसर्च करो। तो अभी तुम भी एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो उसका क्या सीन है? यार अभी मैंने शुरू किया है, मैंने इकोनॉमिक्स और बिजनेस का मिक्स पेपर लिखना शुरू किया है। अभी देखो मैं प्रोफेसर की हेल्प भी ले रहा हूँ, लेकिन इसमें हाँ अलबत्ता एक बात मैं कहूँगा, यहाँ के प्रोफेसर आर वेरी हेल्पिंग फॉर मी, फॉर माई, मतलब मेरी डिग्री के लिहाज से जो मेरे प्रोफेसर हैं वो बहुत हेल्पिंग है। वो कह रहे थे कि शुक्र है कोई बच्चा हमारी भी फील्ड में इंटरेस्ट लेते कि हम प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं, तो वो फिर ना बहुत ज़्यादा वेलकमिंग, आओ मैं बताता हूँ ये ऐसे करना है, मैं बताता हूँ ये ऐसे करना है, तो वो फिर आपको ना रिसर्च पेपर लिखो, फिर वो कह रहे थे कि आप इसको पब्लिश करो, हम पब्लिश करा के देंगे आपको, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। पाकिस्तान का मुझे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में पब्लिश कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहने के हम पब्लिश करा देंगे आपको। यहाँ पाकिस्तान में भी लोग कर देते हैं, पर थोड़ा सा खज्जल खौरी ज़्यादा है। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन होगा, ऐसे नहीं होगा पाकिस्तान में रिसर्च नहीं होती। लम्स वगैरह करते हैं जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो रिसर्च करती हैं। यहाँ का मुझे अपना पता है क्योंकि मैं एक काम कर रहा हूँ। अच्छा, तुम इंटरनेशनल से आए क्यों तुम लोग? पाकिस्तान में तुम अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में तुम कह रहे कि यूके वगैरह में हो सकता है, हो गया था तुम्हारा बेसिकली, तो तुम्हारा लम्स वगैरह में भी हो सकता था। यूके नहीं मैंने अप्लाई किया, मैंने सीधा अप्लाई ही ऑस्ट्रेलिया किया था। ऑस्ट्रेलिया? नहीं तो अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम लम्स वगैरह क्यों नहीं ट्राई किया तुमने, कॉन्सर्ट्स वगैरह? आना ही बाहर था, मुझे सिरे से आना ही बाहर था। और तुमने? इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो तुम्हें अभी दोनों का एक ही जवाब तकरीबन है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल जाता है जब बंदा बाहर आता है पढ़ने के लिए। अभी तुम लोगों को क्या सीखने को मिला है पिछले 2-3 सालों में? क्या सीखा है तुमने जो पाकिस्तान में अगर तुम लगता है कि नहीं सीख सकते थे? इंडिपेंडेंस, फ्रीडम बेसिकली। फ्रीडम नहीं यार, फ्रीडम मेरे लिए पाकिस्तान में भी थी, इतनी ही फ्रीडम पाकिस्तान में थी जितनी मेरी इधर है। तो इंडिपेंडेंस से क्या मतलब है तुम्हारा? इंडिपेंडेंस से मतलब है, देखो जो हम पहले बात करते आ रहे हैं, पहले से, अभी इस पॉडकास्ट में बात पहले हमने की है कि गाड़ियाँ, खाना, अपनी मर्जी से उठना, आना जाना इज वेरी इजी। यहाँ पे आपको सुबह 7 बजे उठना है, अगर 8 बजे आपकी क्लास है, जाना है, शटल लेनी, आना जाना, मतलब स्केड्यूल के लिहाज से चलना सूरत है। दूसरा ये भी देखो, अगर पाकिस्तान से कोई रैंडमली किसी बच्चे को उठा लो, ठीक है, जो कि 12th क्लास में, उसको किसी भी मुल्क फेंक दो, नहीं करना है उसको सर्वाइव, उसको अम्मी अबू की याद आएगी। अभी अगर हमें किसी भी मुल्क ले जाओ ना, हमें पता होगा कि हमने किस तरह मैनेज करना है, सर्वाइव करना, किस तरह सर्वाइव करना है। तो बेसिकली व्हेन यू कम अब्रॉड यू विल बिकम स्ट्रीट स्मार्ट कह दो। हाँ, लाइक आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं यार, इस तरह ये मुल्क चलता है, किस तरह मुल्क चलता है, सारा कुछ आपको समझ आ जाता है। यार तुम लोगों को कोई यहाँ पे आके कोई इश्यूज हो यूनिवर्सिटी में, मतलब कि एज अ स्टूडेंट से, किसी प्रोफेसर से कोई सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान से? नहीं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा प्रोफेसर्स का है गेस। व्हाट डू यू मीन? क्योंकि मुझे 1-2 कोर्सेज मेरे इस तरह हैं, जिस तरह मैंने प्रोफेसर्स को बताया था कि मैं इस रीज़न से अपना मिड टर्म नहीं दे सकता, उन्होंने कहा ठीक है हम लोग कर लेंगे। मेकअप के बाद जब मैंने इसको ईमेल की तो कहता है अब मेरे ऊपर नहीं, और वो ईमेल मेरे पास सेव भी पड़ी हुई है। दैट्स एक्चुअली वेरी राइट। तो इस वजह से मैं अपने कोर्सेज फेल हो रहा हूँ यार। लेकिन उनका भी एक रीज़न, जो प्रोफेसर जो मैंने देखा उनका भी रीज़न होता है, वो ना इनका बोर्ड बैठता है वहाँ पे आपकी ज़्यादा प्रोफेसर के हाथ में, फाइनल का प्रोफेसर के हाथ में नहीं, मिड तक। फाइनल नहीं, मेरा मिड 1 था, फाइनल तो फिर मैंने पास कर लिया था, बट मिड 1 का मैं। पर तुमने उसका वो दिया था ना, री एग्जाम दिया था। री एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, एक जो मेकअप एग्ज़ाम होता है, मेकअप एग्ज़ाम की मेरी बात हुई, उसने कहा कि ठीक है मेकअप एग्ज़ाम तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद जब मैंने ईमेल की कि मेरा मेकअप एग्ज़ाम कब होगा, वो कहते अब नहीं हो सकता, और मैंने उसकी ईमेल अभी भी मेरे पास सेव पड़ी हुई है, इन केस अगर कोई आगे जाके मसला हो जाए। तो अब ये आई गेस इस जगह पे यूनिवर्सिटी की मतलब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी एंजाइटी भी होती है कि मेरी डिग्री स्लो हो रही है, या फिर तुम्हें कोई कभी एंजाइटी हुई पढ़ाई के लिहाज से यहाँ पे? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मैट्रिक एग्जाम्स आते थे ना, अम्मी 1 साल पहले से पीछे पड़ जाती थी कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। अब एग्जाम्स में 1-2 रात पहले भी हो ना,
कल मेरा एग्जाम है, कोई टेंशन ही नहीं है, अभी पढ़ने बैठूंगा मुझे पता है सुबह तक हो जाएगा बस। फिर ग्रेड क्या आएगा आपका? ग्रेड में आ जाएगा इंशाल्लाह CCBB। पर इंशाल्लाह दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए अभी आप। यार पर ये है ना कि अब मुझे ऐसी चीज़ें, मैं बता रहा हूँ बी फीस आ सकता है, बी आ सकता है मेरा, बी हो सकता है कि आ जाए, नहीं भी आया तो अल्लाह मालिक है, पर इंशाल्लाह ए मेरी क्यों नहीं आ सकता? हम्म? ए क्यों नहीं आ सकता? यार ए नहीं आ सकता। मुश्किल यार है एक मुझसे मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है, ठीक है, मुझे ना इतना पढ़ा नहीं जाता, मैं एक हफ्ता एक साथ पढ़ नहीं सकता बैठ के, मैं ऑन सिंगल रोटेशन है, मुझे ना पढ़ा ही नहीं जाता। अब मैं एक हफ्ता लगातार अगर बैठ के पढ़ूँ ना, शायद मेरा ए भी आ जाए, पर अगर मैं एक रात 2 रात 3 रात पहले पढ़ूंगा तो मैं बी भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यार, या ए भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा वैसे व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट मूविंग इनटू यूएसए आफ्टर स्टडीइंग इन टर्की? यार- यूएस की यूके कनाडा कहीं भी? यार आपको पता है कि आपकी जो फील्ड है ना, आपको इस तरह नहीं है कि बस मुंह उठाया आप यूएसए चले जाओ, मुंह उठाया यूके चले जाओ, मुंह उठाया आप यूरोप चले जाओ। आपने देखना है कि आपकी जो आपने पढ़ा है उसकी जॉब कहाँ पे आपको मिलेगी, या आपने अगर बिजनेस भी करना है तो वो कहाँ पे Scope फिजिबल कहाँ है, पे, हाँ। फिजिबल कहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली यू आर डूइंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन राइट, तो व्हाट डू यू थिंक तुम्हारा स्कोप कहाँ है, कौन से मुल्क में? यार मेरा स्कोप अगर जनरली देखा जाए तो मैं शायद यूएस ही चाहूँ, क्योंकि बहुत से बिजनेस स्कूल यूएस में हैं। अब जर्मनी वगैरह में या इटली में बिजनेस स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, और वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही अच्छी हैं। प्राइवेट तो चलो बहुत ही महंगी है ना, अच्छी हैं ऐसा नहीं कि नहीं अच्छी, लेकिन वो बहुत ही फिर महंगी हो जाएंगी। लेकिन यूएस में है कि आपको नीड ब्रांड स्कॉलरशिप वगैरह वो दे देते हैं। तुम्हारा क्या? अगर जॉब के लिए बात की जाए तो कहाँ जाने का इरादा है, मतलब तुम्हारी फील्ड कहाँ लेके जाएगी तुम्हें? यही कहा ना कि मुझे पढ़ने के बाद यूएसए में ही जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यूएस में बेहतर है कि जर्मनी के मुताबिक? हाँ, एज अ बिजनेस स्टूडेंट यूएस बेहतर है। जिस तरह तुम लोगों के लिहाज से अगर मैं कहूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले या MIS वाले हैं, वो सारे जर्मनी या फिनलैंड या नॉर्वे इस तरह की जगह पे जाते हैं जहाँ पे रिसर्च ज़्यादा है इन बारे में। पर हमारे लिए अगर देखा जाए ना तो यूएस भी बहुत अच्छी जगह है। यूएसए जगह अच्छी है काफी, लाइक हाँ। जॉब्स वगैरह क्योंकि वहाँ पे वो वो तो basically- मार्केट है ना। हाँ। आप हो सकता है पढ़ाई मेरी फील्ड नहीं है ना एक्चुअली, ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो तो वो उसका तुम लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये डिग्री आप सिर्फ एक ही मुल्क से कर सकते, आपका स्कोप एक ही मुल्क हो सकता है, हज़ारों मुल्कों में हो। तुम्हें क्या लगता है आदिल? कि हमारा जो डिग्री यार इसका स्कोप काफ़ी मुल्कों में है, और ये आगे जो MIS जो हम लोग पढ़ रहे हैं डाटा मैनेजमेंट, बेसिकली इसका काफ़ी आगे जाके 20 बाय द टाइम 2050 जब आएगा, इसमें ये MIS वगैरह सारा एक तो AI का ही होगा सारा, तो उसमें काफ़ी हमारे लिए प्रॉफिट हो सकता है इससे। और दूसरा ये वैसे तुम लोगों का क्या है, तुम लोगों ने पूरी ज़िंदगी 9 to 5 जॉब करनी, मेरा भी ये नहीं है 9 to 5 जॉब। नो, मैं तो ये business आगे student मैं तो कह रहा हूँ लाइक चलो एक बैचलर्स डिग्री आपने कर ली, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कोई बिजनेस करो मैं मास्टर्स तक करने का इरादा है, पर बिजनेस का ही है। ऐसे कैश फ्लोइंग एसेट्स बनाओ जिससे पैसे ही आता रहे, क्योंकि 9 to 5 जॉब इट्स वेरी हार्ड यार। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और 9 to 5 जॉब आप वो करो अगर आप किसी कंपनी के बहुत बड़े हाँ। CEO लग जाओ। ये 9 to 5 तो मुझे होनी भी नहीं है। सुबह क्लास उठते हुए मुझे आता है कि यार जॉब कैसे करूँगा। सबसे पहले सुबह उठो ना, सबसे पहले होता है नाश्ता या नींद, वो वाला हिसाब होता है। मैं हम तो नाश्ता किए, आप तो मेरे कितना अर्से हो गए हमने कभी नाश्ता नहीं किया यूनिवर्सिटी जाने से। सही तरह पहले नहीं तो करते। पानी भी ही नहीं पीते सुबह जाने अब के तो लिए। बल्कि जब जितना प्रोग्रेस होता जा रहा है अब तो ये हो गया कि नींद या क्लास। अच्छा मेरा सवाल यही था कि हाउ डू यू गाइस मैनेज योर टाइम? यार मैनेज नहीं होता दिल, नहीं होता, बहुत नहीं मुश्किल है। यहाँ पे मैनेज होएगा कैसे, मतलब देखो 12 घंटे आप कह लो एवरेज, ऑन एवरेज 12, चलो ज़्यादा 8 से 9 घंटे। घंटे आप यूनिवर्सिटी में होते हो, ठीक है। 12 में सेंस में कह रहा हूँ कि घंटा पहले आपने उठना है, और आपको घर आते आते आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है, तो ये मिला मिलू के 10 से 11 घंटे बन जाते हैं आप जो यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड करते हो, इजी। ठीक है। फिर उसके बाद आपने आके नमाज, खाना, अपना बाकी पढ़ाई करनी, ठीक है। वो करने के बाद फिर आपने कुछ घंटे नींद भी लेनी है, और वो आपको नहीं पता अगर आपके, और मज़े की बात यहाँ पे ये होता है कि आप ना एक दिन में 2 एग्जाम भी दे रहे होते हो, और आप कभी कभी एक दिन में 3 एग्जाम्स भी दे रहे होते हो, तो आप उसको जब आपने मैनेज करना होता है ना, तो आपकी तो जिस तरह हम लास्ट सेमेस्टर लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, 2 दिन हम नहीं सोए थे। हाँ 2 दिन में तुम नहीं सोए थे। खाना भी नहीं खाया था, वो भी खाना खाना, वो आप खाना खा ही लेते हैं अब, इससे पहले बेहोश हो जाए। और अब इस तो तरह वो कितनी लगा। रातें हमारी इस तरह गुजरी हैं, तेरी और मेरी, या तेरी और मेरी स्लीपलेस नाइट्स। मतलब उसमें आपको करना है ना बेसिकली मैनेज इसी तरह करना है। ये फिर एक, अगर आप पाकिस्तान में एक लग्जरी है, ये लोग जो समझते हैं हम पैसा बहुत ज़्यादा है, हम बाहर आके कमा रहे हैं, वो हम पैसा ये कमा रहे हैं कि हमने पता नहीं होता कब सोना और कब उठना है। हाँ बेसिकली नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं बाहर पढ़ने के, ठीक है। पॉजिटिव तो हैं, लोगों को पॉजिटिव ही दिखते हैं, पर ठीक है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वो होम सिकनेस है, ठीक है। होम सिकनेस सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ना, अब मुझे अपने अम्मी अब्बू की भी याद आती है, ऐसा नहीं याद आती। अब मैं वो 24 घंटे अब
अपना काम में भी लगाया था, तो मेरी उनसे पूरे पूरे दिन 2-2 दिन बात नहीं होती। अब जब मेरी बात ही नहीं होती उन लोगों से, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुझे एक इंसान की याद तो आती है ना यार। इवन के कभी कभार मेरे साथ भी होता था कि कभी इस तरह भी होता है, हफ्ता हफ्ता बात नहीं होती हाँ। आपकी। आप इतने एक तो मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हो, या फिर आपके इतने काम हो जाते हैं, रेजिडेंस परमिट का हो गया, डिफरेंट इश्यूज हो गए, तो उसकी वजह से आप घर को इतना टाइम नहीं दे सकते। और यूजुअली जब आप घर बात करते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपकी वो नॉर्मल बात आधा घंटा घंटे तक चली जाती है ईजिली, तो वो फिर आपको टाइम नहीं मिलता उसका। यार कभी आमा भी कहती हैं कि यार बेटा एक मैसेज ही कर दो एटलीस्ट, हाँ। लेकिन वो मैसेज करने का भी टाइम कभी कभार नहीं होता। हम लोग आपस में एक दूसरे की कॉल नहीं उठा रहे होते जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, क्लासेस होती हैं, क्योंकि हमारी क्लास में 10 मिनट का सिर्फ वो होता है ब्रेक होता है, और हमारी क्लासेस 3-3 घंटे की होती हैं हम्म। पर क्लास। और वो पूरा ऑलमोस्ट कुछ प्रोफेसर, अब तो हम फाइनल ईयर्स में आ रहे हैं तो उस वजह से अब तो प्रोफेसर पूरा 3 घंटे खींचते हैं, क्या हो मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाता हूँ, इधर आओ। तो ये एक मसला है मुझे। तो वैसे तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ की स्टूडेंट लाइफ ज़्यादा मुश्किल है ना पाकिस्तान के मुताबिक? यार ऑब्वियसली वो भी, पर वो उसकी वजह बताओ ना, डायरेक्ट एक वजह बताओ, दोनों 1-2 वजह बताओ जो तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान की स्टूडेंट लाइफ यहाँ से ज़्यादा मैंने मुश्किल, बताई आसान तो थी कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी अभी स्टूडेंट को यहाँ पे ले आओ ना, उसको नहीं पता होगा कैसे सर्वाइव करना, चीज़ें नहीं पता होंगी। नहीं, मतलब एक पॉइंट डायरेक्ट बात बताना, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे काम बहुत पड़े होते हैं, ठीक है, एक इंसान लॉन्ड्री में और बर्तन धोने में भी निकाल देता है सारा टाइम, ठीक है, फिर खाना पकाना है, ये करना है, वो सारा टाइम ट्रैवलिंग में निकल जाता है। तो फिर ये होता है कि इंसान पढ़े तो पढ़े कब? अब जैसे ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, टाइम का नहीं बेसिकली मैनेज होता। चलो एक काम करते हैं, मैं एक पॉजिटिव बताता, आधा लिख नेगेटिव बताओ। हाँ सही है। तो मैं एक मतलब एक जनरली एक बात करो कि नेगेटिव क्यों है कि इंटरनेशनली लोगों को आगे पढ़ना चाहिए। आगे पढ़ना चाहिए, नेगेटिव क्यों है? तू पहले पॉजिटिव बता, फिर मैं नेगेटिव बताऊँ। मैं पॉजिटिव अगर बताऊँ ना, तो उसमें ये होगा कि आपको एक ना, जो पढ़ाई तो पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है लोग पढ़ पढ़ के ना बाहर नहीं, जा बात रहे अगर हैं, पढ़ाई की है ना, पढ़ाई तो बेसिकली मैंने एक जगह पढ़ा था, अगर पढ़ना हो, दिल से पढ़ना हो ना, तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। ठीक है? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से भी पढ़ सकते हो और आप इंटरनेशनली किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से भी पढ़ सकते हो, ऐसे ही। ठीक है। लेकिन इसमें जो आप एक फ़ायदा जो आपको मिलेगा ना जनरली, वो आपको एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आप देखो पाकिस्तान में जो आजकल हालात है ना, सारे बाहर ही मूव करना चाह रहे हैं, हर बच्चा जिससे भी पूछोगे ना, कुछ चंद एक लोगों के नहीं मैनेजर है ना, बाकी सारे कहेंगे मुझे बाहर भेज दो। और वो मोस्टली बिजनेस के ही होंगे जिन्होंने आगे बिजनेस संभालना है, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान में ही सही हूँ। ठीक है, पाकिस्तान बाहर चले जाते हैं जब मतलब जॉब्स करने जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है, मतलब आपने रहना कैसे है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिल जाता है। पढ़ाई वही पाकिस्तान में वही यहाँ पे है, लेकिन एक एक्सपोजर एक बहुत बड़ी चीज़ है। और तुझे क्या लगता है? नेगेटिव आई गेस यही होगा जो मैंने पहले बात की थी कि हर किसी से मैरिज नहीं होता इंटरनेशनल पढ़ना। टाइम मैनेजमेंट की भी बात है इसमें, Time हर चीज़ management भी आ बेसिकली जाता है। सारा चीज़ों की मैनेजिंग की बात है। मैनेजमेंट ठीक की है। बात हो सकती है। अब जैसे कोई एक बंदा बच्चा है, उसको पैम्पर्ड है, ठीक है, उसके अम्मी अबू ने नहीं सिखाया हुआ कि आप अकेले कैसे जी सकते हो, तो वो उसके लिए इंटरनेशनली रहना बहुत मुश्किल है। तो यही होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ, हम भी अपने पेरेंट्स के साथ रहे, हम भी पैम्पर्ड, हमने भी सीख लिया, तो लोग नहीं सीखेंगे। बट ये है कि हमारे दिमाग में पहले से ही बता दिया गया था कि आपने बाहर पढ़ना है, तो ख्याल से, और पहली सी चीज़ है क्योंकि हमारी फैमिलीज में भी कुछ लोग हैं जो कि ऑलरेडी बाहर गए हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए गए थे। अब जैसे कोई रैंडमली उठ के आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात कर लेता हूँ, निक नेम लूँगा, तो अब उसको नहीं समझ आया था, उससे मैनेज नहीं हो रहा था, वो जेन्युइनली रोता था मेरे सामने। हाँ, तो इस तरह करके मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह करके आप पैम्पर्ड हो, आपको पता ही नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इससे किसी वही बात है ना, हर चीज़ का फ़ायदा है और हर चीज़ का नुकसान भी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, मुझे ये बताओ, वाई टर्की और वाई यूके? यार यूके तो मैं बोलूँगा नहीं, जनरली मैं अगर इस पे बात करूँ तो या वाई टर्की या वाई इंटरनेशनल स्टडिंग, सही है। यूके की बात करते हैं, यूके से कंपैरिजन करो, तुम कह रहे यूरोपियन सर्कुलम है, ठीक है, सारा टर्की का, तो उस यूके के हिसाब से बात करते हैं। अगर बंदा यूके जाना चाहे तो यूके में क्या फ़ायदे होंगे, और टर्की अगर आना चाहे तो टर्की के क्या फ़ायदे हैं, और दोनों के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताओ। आजकल जो यूके का मैं तो सीधा जाऊँगा नेगेटिव एस्पेक्ट पे। आजकल ना यूके की जॉब मार्केट है ना, दैट्स वेरी वेरी लो। दूसरा पैसा भी। हाँ, दूसरा क्या है, एक सेकंड, जॉब मार्केट क्या है? दैट्स वेरी लो, मतलब Low, आपको जॉब okay. आई नहीं रही, मिल ही नहीं रही। और जॉब्स, यार आप मेरी बात सुनो, अगर आपने एक मिलियनेयर बनना है या आपने कुछ कोशिश करना है कि मैंने पैसा अच्छा कमाना है या मैंने पाकिस्तान भी भेजना है, जो भी कुछ भी करना है, मैंने कोई लग्जरी लाइफ जीनी है, आप और जॉब से नहीं कमा सकते यार। आप चलो पाकिस्तानी रुपए में आप 10 लाख रुपए भी कमा रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो आप कमा रहे हो दैट्स नॉट इनफ फॉर यू टू सर्वाइव, या फिर आप कोई अपनी सेविंग नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो सबसे पहली बात ही यही होगी। अगर एक बात बताओ, अगर तुम यूके जाते हो, फर्स्ट करो यू गोइंग टू यूके टुमारो फॉर स्टडिंग, ओके, वो पैसा तुम्हें रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा जो तुमने लगा लिया एक साल में? अगर यूके में ही रहूँगा या यार, अगर तो मुझे कोई
फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं उठाएगी, और अगर बहुत अच्छी उठा भी ले तो वो मुझे कौन सा 100 ग्रैंड देगी, सही है। यार मैंने सुना है यूके में कुछ लोग गए थे बड़ी मुश्किलों से वीज़ा लगवा के, मेरे कुछ जानने वाले हैं, और उन्होंने लाइक अपने पहले साल में ही टैक्सी चलाते थे वो लोग यूके जाके सिर्फ, और उन्होंने अपने लाइक पाकिस्तान में भी घर बनवा लिया, यूके में भी अब घर में रह रहे हैं। तो आई गेस कि अगर आप वहाँ पे जो आप पढ़ाई पे लगाते हो तो आपका रिकवर हो सकता है। रिकवर करना बात नहीं है, बात ये है कि आप सिलेक्शन अपनी वगैरह, हेल्थ कितनी कॉम्प्रोमाइज हाँ, करते हो, सही। आप अपना मेंटल पीस कितना कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप अपनी पढ़ाई कितनी कॉम्प्रोमाइज करते हो। यार मैंने बहुत से यहाँ पे लोगों को जानता हूँ टर्की में, ये पैसा कमाने के चक्करों में इन्होंने पढ़ाई को कहा अल्लाह हाफिज, सही है। आपके सामने आप सबको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लोगों ने पढ़ाई को देखो, वो जो काम जो कर रहे हैं, ठीक है यार 4 साल कमा लेंगे, 5 से 10 साल कमा लेंगे, 10 साल के बाद कब क्या करेंगे यार। जहाँ पे जॉब करो वो दुकान कभी भी बंद हो सकती है, हाँ ऐसे ही, ठीक है। वो बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, ऐसे ही है। ठीक है। फिर उसको वो दोबारा ढूंढनी होगी, फिर उसको साबित करना होगा कि मैं काम कर सकता हूँ। हाँ। फिर उसको वही उस सैलरी पे तो नहीं रखेंगे जिस पे उसको पहले जो 4 सालों में 10 सालों में उसने बनाया वो। तो ये इसका ये चीज़ नेगेटिव मुझे लगती है कि आप और जॉब में कमा सकते हो, प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, लेकिन रिकवर करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अगर आप एक प्रॉपर जॉब करो किसी कंपनी में, जो आप प्रॉपर लीगल तरीके से काम करो, जो आपको पैसे दें सही करके, जो आपकी स्किल के आपको पैसे दें ना। वैसे सॉरी टू कट यू मैन, बट तुमने एक जॉब मार्केट की बात की थी, है ना। टर्की में अगर देखा जाए तो जॉब तो बिल्कुल ही जीरो है, यूके में तो फिर भी मिलने के चांसेस हैं। यूके में कौन सा आपको इस तरह जॉब मिलती है कि आप अमेज़न में जाके मैनेजर लग जाओगे, मैनेजर नहीं मतलब आपका मंथली खर्चे उठाने की बात कर रहा यार हूँ। वो तो ऑड जॉब्स होगी ना। अच्छा वैसे हाँ, एक और बात जॉब में है, चलो। यूके में तुम लोगों ने देखा होगा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी ड्राइवर्स मिलते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स। यहाँ पे कोई एक इंटरनेशनल ड्राइवर दिखा तुम लोगों को? यार यहाँ पे इनका मसला ही बेसिकली ये है ना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट और इंटरनेशनल जो लोग आ रहे हैं, टर्की ने एक अच्छा अपनी टूरिज्म बूस्ट करने के लिए इन्होंने एक हरकत की थी, टूरिस्ट को भी रेजिडेंस देने लग गए थे बीच में। आम आप अगर आए हो ना 14 दिन के लिए, ठीक है, 3 महीने 6 महीने की रेजिडेंस या साल की भी कार्ड दे देते थे कि आप रहो, जब जाना एग्जिट कर दो, वीज़े की जरूरत नहीं है आपको, ये काम करते थे। इतना बंदा आया है कि उन्होंने अब बंद कर दिया ये चीज़। अब वो कैसे बर्दाश्त कैसे करें, तो फिर उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बुरे लगने लगे थे। भाई कल परसों तुम ही बता रहे थे कि मैं कहीं पे गया था और वो पाकिस्तानी की लिस्ट पे लिखा हुआ था पाकिस्तानी एंटर ना हो, पाकिस्तानी एंट्रेंस और 3 नॉर्मल के लिखे हुए थे। तो बस इसी और तरह दूसरी जो तूने अभी बात की है कि लाइक टूरिस्ट को देने लगे थे, मैं लास्ट ईयर अपनी अम्मी के साथ इन ड्राइवर पे सफ़र कर रहा था। मैं जैसे ही घर पहुंचा ना तो उसको मैंने बताया कि मैं टर्की में जो पढ़ रहा होता हूँ, ये कर रहा था। उसने मुझे दिखाया, मैं एज ए टूरिस्ट गया था और मेरे पास रेजिडेंस परमिट है। कहते ये देखो, मैं परेशान हो गया। मैंने बोला कोई जॉब वगैरह करते थे? कहते नहीं, मैं एज ए टूरिस्ट गया था, एज ए टूरिस्ट गया था और मैंने वहाँ पे रेजिडेंस परमिट मुझे इजीली मिल गया था। अच्छा सॉरी टू कट यू मैन, बट अगर इनने ये हरकत की थी कि इनको रेजिडेंस दे रहे थे लोगों को, तो इनकी खुद की गलती हुई ना। टूरिज्म बूस्ट भी तो करना टूरिज्म था। बूस्ट करना था। अब टूरिज्म बूस्ट करा ना, पर ऐसा तो नहीं किया। पर टूरिज्म बूस्ट करने के बाद उनको खुद बुरे लगने लगे टूरिस्ट, तो फिर हमारी मसला हुआ ना टर्की, बताऊँ कौन आता है? पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, इजिप्शियंस। अच्छा तुम्हें पता है इंडियन सबसे ज़्यादा कम है इस लिस्ट में। आते हैं जो यूजुअली घूमने आते हैं, मतलब रहने की बात नहीं कर रहे, जो वो घूमने मैं वही बोल रहा हूँ, इस टूरिस्ट की लिस्ट में सबसे कम पे इंडियंस आते हैं, ना, सबसे लेकिन ऊपर आप मेरी पाकिस्तान बात है सुनो, बेसिकली। मेरी देखो यूके से कितने आते हैं, यूरोपियन कितने तुमने देखे हैं, अमेरिकन कितने देखे हैं, ऑस्ट्रेलियन कितने देखे हैं, ये लोग तुमने कितने देखे एज कम्पेयर टू अपना देसीज या अरब्स। और यार अगर कोई यूरोपियन आ जाए यहाँ पे तो उसकी तो वाह वाह हो जाती है, लाइक टर्किश लोग तो वाह वाह कर देते हैं। ये बहुत या आई फील लाइक ये यूरोपियन अमेरिकन जो है ना, ये अंतालिया साइड ज़्यादा जाती है। अंतालिया साइड पे पहुंच जाती है। हाँ बहुत, इस्तांबुल नहीं आते इतना। हम क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अब देखा जाए ना, पढ़ाई के लिहाज से अगर बात करी जाए तो टर्की एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबल है। अच्छा अफोर्डेबल की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है, पर यहाँ पे मंथली जो खर्चा होता है वो ज़्यादा नहीं होता। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लगाते यार मैंने कुछ लोगों को देखा है इवन कि अभी हमारा जो खर्चा होता है, लाइक कर लो पर मंथ कितना होगा रफली तेरा? 15,000 टेले। चलो इतना कर लो। मैंने कुछ लोगों को देखा 5-5 हज़ार पे महीने गुजारा। ये 15,000 टेले इज फॉर ईटिंग ओनली, नॉट रेंट, नॉट इंक्लूडेड इन दिस। खाने की बोल रहा हूँ। हाँ, उसके अलावा भी ये मंगवाते हैं हम, ये ऐसा नहीं है कि नहीं घर के अंदर खाना पकाना और थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग कह लो। मतलब ये है कि महीने के स्टार्ट में होंगे, फिर आपको महीने के बाद मिड में फिर एक दफ़ा और मंगवाने पड़ते हैं। और ये एज कम्पेयर टू देखो 2022 में जब हम लोग नए आए हाँ 2022 में आई थिंक 6K वाज इनफ। 6K आराम से। पर वो अगर तो इफ़ यू आर गोइंग टू एन एवरेज अमाउंट के वो अराउंड $600 ही बनते थे, $500 डॉलर्स में अगर बात करो। इन्फ्लेशन की वजह से लिरा इज़ नाउ 33 समथिंग
और जब हम 22 की बात करें 2022 की, उस वक्त लिरा वाज अराउंड 13 समथिंग डॉलर्स. 30 लिरा इज़ $1. नाउ इट्स 33 लिरा इज़ $1. तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन का मसला है. हाँ. और दूसरा मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखी थी जिनकी फ़ीस बहुत कम थी PKR में. कुछ की यूनिवर्सिटी थी, एक जैसे बेकॉज यूनिवर्सिटी, काफ़ी पाकिस्तानियों से भरी हुई है. कोई समझ लो 200-300 पाकिस्तानी वहाँ पे, और उसकी लाइक फ़ीस काफ़ी कम है. उसकी 2.5 लाख पर सेमेस्टर है. 2.5 लाख पर सेमेस्टर. जितनी आप पाकिस्तान में दे रहे हो उतना आप टर्की में दे रहे हो. तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी आ रहे हैं. पर उसकी भी वो भी तो बताओ, बिकॉज हाफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है. वो मेरे ख्याल से प्राइवेट है और 2017 में लॉन्च हुई थी. वो मतलब उसके रैंकिंग वाइज भी इतनी अच्छी नहीं होगी. जो अच्छा मैं बात बताता हूँ, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे सस्ती है ना, वो या तो रैंकिंग वाइज अच्छी नहीं होती, ठीक है, या तो जो वो अपनी ना वो नई बनी होती है बेसिकली, या तो नई रैंकिंग वाइज अच्छी नहीं होती, या तो हाँ वो बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है. हाँ. अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ना एक यूनिवर्सिटी है मेटू यूनिवर्सिटी बेसिकली, ठीक है, मीटू हाँ सॉरी मेटू नहीं है, मीटू यूनिवर्सिटी है, इट्स इन अंकारा. सो अगर तुम उसकी बात करो ना, आई थिंक वो पर सेमेस्टर की 50,000 रुपये फीस होगी. नहीं, इससे भी कम है. इससे भी कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, मिनिमल जो भी. पर उसकी जो आप एंट्रेंस की बात करते हैं ना, 3,000 एक ले रहा है सर्विस पर सेमेस्टर ना. तो बेसिकली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस हियर कि मीटू में आप एंटर कैसे होते हो, आप एडमिशन कैसे लेते हो, दैट्स लाइक 100 to 1 बेसिकली, और लेस देन दैट. तो एक तो है भी पब्लिक यूनिवर्सिटी, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन टर्की. और उनका एक टेस्ट भी होता है योग. हाँ, इनका योग का टेस्ट भी होता है उनके पास. उसके बाद वो सेट का एग्जाम भी लेते हैं, उसके बाद वो आइल्स का एग्जाम भी लेते हैं. और दूसरा ये जो आप इंटर कर ले ए लेवल्स, वो लोग इस चीज़ का रिजल्ट नहीं देखेंगे, वो योग का ही देखेंगे और सेट एसएटी स्कोर्स देखेंगे. हाँ, वो एसएटी स्कोर और योग के रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं. बेसिकली योग का रिजल्ट इज एसएटी बट इन टर्किश थोड़ा सा. मैं यार कह रहा था कि अगर नया बच्चा आ रहा है पाकिस्तान से यहाँ पे, तो तुम लोग कुछ एडवाइस करना चाहोगे उनको? यार मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर कोई आ रहे ना पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट करो, ताकि ये हो कि अगर जो टर्किश लोग हमारे बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है टर्की में कि जो बुढ़े लोग हैं ना यहाँ के, वो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं पाकिस्तान को. इवन कि मुझे एक बार मैं अल्तुनीज़ादे वाले मेट्रो में जा रहा था, तो मैंने एक बंदे की ना हेल्प की. उसका बैग मैं सीढ़ियों से ऊपर लेके चला गया. उसको मैंने बताया ना वेयर आई एम फ्रॉम, मैंने बोला पाकिस्तान. वो कहते हैं कि आई हैव बीन टू पाकिस्तान इन 1980, और उसने सिटी भी बताई, कहता है मैं कराची गया हूँ. तो मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो जो मुझे देख रहा था ना, वो एज ए रिस्पेक्ट देख रहा था, रिस्पेक्ट दे के कर रहा था. अब एज ए सेम चीज़ मैं अगर किसी यंगस्टर को बताऊँ ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ, आगे वो आमिना कोई हूँ सिकतर गए, तो उस पर जो ये गालियाँ दे रहा होता है. तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान को जितना अच्छा रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे आके, तो उतना आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी. और बात तुम कुछ सवाल एग्जैक्ट क्या था, एग्जैक्ट सवाल बताओ. मैं ये कह रहा था कि जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टर्की या इंटरनेशनली आ रहे हैं बाहर कहीं पढ़ने, तो तुम उनको क्या सजेशन दोगे? एक यार सबसे पहले तो हर किसी पे भरोसा ना करना, ठीक है. भरोसा ना करने की क्या वजह? यार मतलब एक तो आप आते हो ना बाहर, ठीक है, हर एवरी मैन इज़ फॉर हिमसेल्फ, ठीक है. तो भाई हर किसी को पैसा चाहिए. अब वो पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर पैसा कमाने के लिए. नहीं, उन्हें ठग भी सकता है ना. अब लोगों को मैं जानता हूँ, हाँ, स्कैम $2,000 ले रहे थे, दे रहे थे एक छोटे से कमरे के लिए. तो ये वाली बात है. एक और मैसेज है, बी अवेयर ऑफ स्कैम्स. हाँ, बहुत ज़्यादा स्कैम्स है बेसिकली. स्कैम्स के सबसे बड़ा स्कैम जो टर्की में मशहूर है ना, वो है टैक्सी स्कैम, ठीक है. बेसिकली माई फ्रेंड केम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है. वो आया था पाकिस्तान से, और उसने ना एक अपने एयरपोर्ट से एक होटल के लिए, और बहुत करीब होटल था उसका, और उसने 2,000 लिरा लिए हैं टैक्सी ने. तो बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि स्कैम बहुत ज़्यादा है टैक्सी में. यार मैं अगर एक सजेशन दूँ ना, आपको यहाँ का खाना पसंद है, सच नहीं आएगा तो भर के मसाले लेकर आना. भर के अपनी चीज़ें दबा के लेकर आना, जो जो तुम्हारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो दबा के लेकर आओ. मीठा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, ठीक है. पर आपको अगर स्पाइसी फूड पसंद है ना, तो दिस इज़ नॉट द राइट कंट्री फॉर यू. यार मैं अगर बात करूँ इंडिया या बांग्लादेश में नहीं, इंडिया अगर पाकिस्तानी से खाना खाना है तो आप इंडिया जाके मज़े से खाना खा सकते हो. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आप पूरी दुनिया में कहीं खा सकते हो अनटिल अनलेस वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आपको खाना. या अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटरनेशनल फूड हियर? या बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इटालियन फूड, चाइनीज फूड. इटालियन फूड में पास्ता हो गया, सॉरी लेट मी एक्सप्लेन. पास्ता, पिज़्ज़ा, लाइक मैक्रोनी टाइप शिट, ये सब हो गया. बाकी चाइनीज़ में तो पता ही है, जो नॉर्मल नूडल्स, रैमेन्स है सब, ये भी यहाँ पे स्पाइसी नहीं होते, ठीक है. और मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं किया, बट पिज़्ज़ा यहाँ का बहुत ही फारिग है. कदी कोई में जो एक बार हमने खाया था, वो पिज़्ज़ा अच्छा है, पर दैट कॉस्ट अराउंड अ लॉट. इन पाकिस्तान you can eat 5-6 pizzas. यार देखा जाए तो
ये लोग बहुत सादा खाना खाते हैं बेसिकली, हमारे पख्तून भाई हैं उनकी तरह का खाना खाते हैं, नमक काली मिर्च और बस वो खाते हैं, ये हरी मिर्च भी नहीं खाते, इनकी हरी मिर्च इज आल्सो लाइक ग्रीन बेल पेपर्स। तो नो you have वो to तो see। ठीक है, मैं ऐसे कह रहा हूँ, डिड यू ईट अ पिज़्ज़ा हियर? हाँ फिर या डिड यू लाइक इट? नो पाकिस्तान क्यों? यार बस आई गेस वो पिज़्ज़ा ही है, लेकिन जो उसके ऊपर स्टफिंग लगाते हैं या वो जो टॉपिंग्स डालते हैं वो शायद हमारे टेस्ट बड्स को सूट नहीं करता। एक मैंने नहीं। यूनिवर्सिटी से पिज्ज़ा खाया था, इतना गंदा टेस्ट आया था ना उसका, चिकन की स्मेल आ रही बाय थी वाडो? उसमें से। चिकन बाय की बाडो नहीं, स्मेल आ रही थी। स्मेल आ रही थी, टेस्ट भी चिकन बाय बाडो ही था आई गेस। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ, मुझे ना यहाँ का पिज़्ज़ा इज़ लाइक बहुत बुरा लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है गत्ता खा रहा हूँ सीधी बात है। नीचे की बेस बहुत शिट है, ऊपर का टॉपिंग आई डोंट नो क्या है सो बेसिकली वो होता है ना गत्ता होता है जो प्रॉपर वुडन गत्ता। यार डोमिनोज का तुमने नोट किया स्टैंडर्ड वैसे जनरली गिर गया? नहीं ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छा है डोमिनोज इज हाँ लाइक, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ का डोमिनोज इज बहुत लाइक ही। व्हाट इससे अच्छा वैसे अगर या हम लोग या try करें ना या घर में आई एम टॉकिंग पिज्ज़ा ऑफ द सेम बनाना। थिंग। मेरे दोस्त है ना पाकिस्तान से, जिसका तुम लोगों को पता है, ठीक है, उसने एग्जैक्ट बात बोली, कह रहा है मैंने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया, मुझे डोमिनोज पाकिस्तान वाला होगा, पर खाया क्या इतना शिट पिज़्ज़ा और इतना महंगा पिज़्ज़ा, कह रहा है 500 टेले फॉर दैट पिज़्ज़ा एंड इट वाज शिट। तो वही वाली बात है ना। यार वैसे तुम लोग बाहर से जब खाना खाते हो हम्म, तो यार हम एक्चुअली टर्की से इस बात ज़्यादा करेंगे हाँ। क्योंकि हम लोग टर्की में हैं। हाँ हाँ। हम जितना जोड़ सकते हैं इंटरनेशनली इसको जोड़ने की कोशिश करें, आप लोग हमारे साथ अच्छा, अगर आप लोग वैसे चाहते हैं तो हम लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल जोड़ सकते हैं कि जहाँ जहाँ हम कंट्रीज़ गए हैं उस हिसाब से खाना बता सकते हैं आप लोगों को। तो ये सऊदीया भी है, मैं दुबई पे भी गया हूँ, ये भी दुबई वगैरह गया हुआ है, ठीक है, सारा बता सकते हैं हम उसको, उससे कंपेयर कर सकते हैं टर्की का खाना और पाकिस्तान का खाना अगर आप चाहते हैं। यार अगर मैं दुबई से कंपेयर करूँ, दुबई का खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, स्पाइसी है, दुबई का खाना स्पाइसी है यार। 100%। यार वही सऊदिया भी वही हिसाब है, पाकिस्तानी इतने ज़्यादा हैं तो आपके प्रॉपर रेस्टोरेंट्स ना जनरेशनल चलते आ रहे हैं वहाँ पे यार अच्छा, सॉरी टू कट यू ऑफ मैन अगेन, बट पाकिस्तान का खाना यहाँ भी है अगर देखा जाए ना, याद है हम लेकिन यार यहाँ पे ना पता नहीं कच्चा खाना है या Expensive इनका नहीं, बहुत। एक्सपेंसिव की बात ना बाद में आएगी। बाद में यहाँ पे आएगी। पाकिस्तानी खाने में भी जायका नहीं है। यार मतलब हम मैं- पाकिस्तान खाना आज तक हमने आई थिंक बहुत दफ़ा खाया, वैसे तो आज तक तो नहीं, पर 2 दफ़ा जो मुझे अच्छी तरह याद है ना, वो एक बीच में खाया था जाने से पहले, सम इंडियन कल्चर एशिया लाउंज और समथिंग, एशियन लाउंज एशियन लाउंज था, हाँ, बहुत ही एशियन फारक खाना था, ठीक है, एक ये था और एक न्यू ईयर पे। बहुत ज्यादा फोर्स करके लेके के बहुत अच्छा खाना हाँ, बहुत अच्छा खाना है। गुड फूड, वेरी गुड फूड। मैं उनको पता ही नहीं था खाना बड़ा पता फारक चल है। गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खैर तो वो खाना बहुत फारिग था मेरे ख्याल से, और उसके अलावा हम न्यू ईयर पे गए थे, वो खाना बड़ा फारिग था, ठीक है, और उसके पैसे अगर बात की जाए ना, 500 टेले फॉर अ डिश इज़ रियली एक्सपेंसिव। और वो भी पिछले साल, इस साल की बात नहीं हाँ, कर रहा। पिछले साल, इस साल आई थिंक इट्स अराउंड 600-700 टेले। इस साल ना हमें फील नहीं होता इतना, आई गेस इतना महंगा खाना भी खा रहे होते हैं ना, जिस तरह हम अभी ये हम एक सप्ताह से ऑलमोस्ट डेली ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो इतना अभी फील नहीं हो रहा कि अच्छा, 400 हाँ, महंगा नहीं फील होता। हाँ, लेकिन उस वक्त लाइक 500 उस वक्त दे रहे थे 2023 के एंड में। हाँ हाँ। इट्स ऑलमोस्ट 2025। और बेसिकली आपको मैं पिज़्ज़ा की बात बताता चलूँ ना, यहाँ पे पिज़्ज़ा का टेस्ट तो बहुत शिट है, पर ओवरऑल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मैं और आदिल अक्सर अगर पिज़्ज़ा मंगाए, इट कॉस्ट अस अराउंड 550 TL, इट्स डिवाइडेड बाई 2। 600 ही बन जाता हाँ, दैट्स ओनली वन पिज़्ज़ा आई हाँ, गेस। दैट्स वन लार्ज पिज़्ज़ा, ठीक है, एंड इट कॉस्ट अराउंड 300 टेले पर पर्सन, 600 टेले इन टोटल। यहाँ पे फूड पे भी मैं समझता हूँ स्कैम करते हैं हाँ यार। वो जो मैं चिकन ब्रोस्ट से खाना मंगवा हाँ रहा हाँ। था, सी मैंने एक एक्स्ट्रा फ्राइज बोला, ठीक है, दैट सिंपल मील वाज लाइक ऑलमोस्ट 270 से 300 टेले, और जब उस बंदे ने मुझे डिलीवर किया तो वो मुझे कहता है 200 टेले आपका और बन गया जस्ट फॉर एक्स्ट्रा फ्राइज। एक्स्ट्रा फ्राइज। तो दैट आल्सो कॉस्टेड मी अ वन बर्गर मील, नो ड्रिंक्स इन दैट, सही है, दैट आल्सो कॉस्टेड मी अराउंड 500 टेले। रियली एक्सपेंसिव। मतलब ये एक दफा नहीं हुआ, ये मतलब ना रूटीन से होता है कि आप ना मंगवाते 300 का खाना लेकिन आप पे 500 कर रहे हो, तो ये नॉर्मल ही है यहाँ पे। तो ये स्कैम नहीं हो सकता, हमारी गलती हो कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली एक स्कैम है कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्राइस मंगवाओ तो आप से 200 वो ले रहा है एक्स्ट्रा चार्ज। वेल आई वुड से बेहतर ये है कि घर में खुद बनाओ। हाँ, अच्छा, डिड यू नो अबाउट द ब्रांड्स है, ये पाकिस्तान में भी ब्रांड्स हैं और वो यहाँ भी हैं, पर यहाँ पे नाम डिफरेंट है थोड़ा सा। अब वॉल्स का यहाँ पे अजीद करके, अलजीदा इज है, अलगीदा, तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह की अलग अलग ब्रांड्स हैं, और यहाँ और टेस्ट भी बहुत अलग है। यार मैंने अलगीदा का सुना था कि पोर्चुगल वगैरह में और डिफरेंट यूरोपियन मुल्क में अलगीदा के नाम से ही अलगीदा आता के है, हाँ, और अलगीदा के नाम सिर्फ से आती है। पाकिस्तान में आता है। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ की ड्रिंक्स कैसी लगती हैं? यहाँ की ड्रिंक्स कोकिस ओके, हाँ,
माउंटेन ड्यू इज वेरी शट, माउंटेन ड्यू और स्टिंग फांटा इज वेरी शट, हाँ। मिरिंडा आई गेस है नहीं। बाय द वे फेंटा इज मिरिंडा और फेंटा जो है वो विटामिन डी की गोलियां आती हैं वो लगती है। हाँ वहाँ उसका कलर पर्पल भी नहीं, वो ऑरेंज नहीं है, येलोइश इट्स टाइप का येलोइश, इट्स लाइट येलो समथिंग। हाँ, और यहाँ पे कोई अच्छा ड्रिंक क्या है? यस आई गेस सबसे अच्छी जो ड्रिंक है इनकी लोकल है पाक कोला तुर्का या कोको कोला वाली समथिंग इन टर्किश वो कुर्तोला तुर्कोला। हाँ वो बहुत अच्छी है आई गेस, वो फिर कंपैरेटिवली इनसे सबसे अच्छी है। तो अगर तुम पेप्सी की बात करो बहुत अजीब सी है कुछ। स्टिंग भी लॉन्च हुई है, एक तो सिंह है, मैंने अभी देखी है, डिफरेंट टेस्ट था बहुत हाँ उसका। सिंह बॉय। इनके ना ड्रिंक्स सोडास बहुत अच्छे हैं, अगर नॉर्मल सोडास की बात करो ना। यानी मॉकटेल्स भी अच्छे बनाते हाँ, हैं, मॉकटेल्स खुद अच्छे अपने हैं। बनाते हैं ना ये रेस्टोरेंट्स कैफेज में, तो इनके मॉकटेल्स मॉकटेल्स अच्छे, इनके मॉकटेल्स अच्छे हैं, इनके मिल्कशेक्स अच्छे हैं, ठीक है। बाकी इनका अगर देखा जाए तो वो डेजर्ट बहुत अच्छा है, जो मैंने अभी पहले बात की थी, कैफे एक्सेल इसने एक नाम लिया था रेस्टोरेंट का, हमारे घर के करीब पड़ता है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट कन्वीनियंस स्टोर्स देयर? दैट्स वेरी गुड, हाँ सही, फॉर मी अच्छा दैट्स वेरी गुड। आप अगर एक ऑर्डर प्लेस करो, आपको घर पे छोड़ जाता है। मार्ट है, वो आधे घंटे में डिलीवर कर देता है घर पे। A11 हो गया, हाँ। शोक हो गया, ये सारे आपको घर पे और पाकिस्तान में आपको मेट्रो भी सोचता है कि करूं कि ना करूं इसको, ये कितना दूर पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई 50 रुपए की पाकिस्तानी 50 रुपए की चीज लो तो वो भी आपको डिलीवर कर देंगे। यहाँ पे मिनिमम बहुत कम है, लाइक आई गेस कितना है मिनिमम 20 ले रहा समथिंग नहीं। अच्छा नहीं, वो लोग, हिनेमिन पे है। हाँ। वैसे मिनिमम ऑर्डर इज 500 टेले, बट इफ यू ऑर्डर फॉर 500 टेले यू कैन गेट इट लाइक फॉर 3-4 डेज, लाइक 3-4 डेज चल जाएगा आपका खाना। 3-4 डेज तो नहीं चलता, लेकिन 3 डेज से चल जाता है। 2 दिन तो चलो, हाँ। 2 दिन तो चलो चलेगा, लेकिन फिर भी वो आपको डिलीवर घर पे करके जाते हैं, आपको बिल्कुल नॉक करके दरवाजे पे दे के जाते हैं। पाकिस्तान में आपको खुद लेकर आना अपनी गाड़ी में भी सामान कभी खुद राइडर्स ही खुद Do you like that Turkey is like most of the Turkey is closed at 10 or 9 PM? यार ये बहुत है, पाकिस्तान पूरी रात खुला रहता है। हाँ टर्की अब मुझे 9 भूख बजे लगती है रात को अकेला। 3-4 बजे, तुम्हें भी भूख लगती है, हम लोग घर में देखते हैं, हमें ये नहीं होता कि बाहर से ऑर्डर यार करें। हमें मैक्स जो हमारा वो कैप है ना, दैट्स 2 AM एक्चुअली इन द नाइट। आप उससे पहले ऑर्डर आपको हर सूरत करना है, जो कि हमने अभी बड़ी मुश्किल से आदत छोड़ी है मैंने तुमने कि रात को खाना लेट ऑर्डर नहीं करना, पहले टाइम से खा लो, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। फिर हमें गैस स्टेशन जाना पड़ता है कुछ खाने के लिए, जो कि आपको मेरा ख्याल है बाहर से बाहर से खाना मंगवाने से महंगा हमें गैस स्टेशन पड़ता है। एग्जैक्टली। इन भाई को बाउंटी ड्रॉम आ गई। बाय द वे बाउंटी कॉस्टेड अराउंड 100 टेले है। दैट स्मॉल पैकेट। हाँ लेकिन ये मुझे समझ नहीं है बाउंटी। 1 पैकेट भी नहीं है, 1 बार। हाँ ठीक है, वो 1 बार इज 100 टेले या उससे प्लस, और स्निकर और मार्स इज लाइक 40 35-40। नेक्स्ट ईयर वो भी Last semester I used to buy this for 15 टेले। हाँ उसका क्विक्स भी लाइक फॉर 12 टेले थी, और ये चीजें बहुत सस्ती थी चॉकलेट। Have you tried the local chocolates in Turkey? that's good. They're good man. They are good. The Nestle one is good. The Carmen one is good. The Carmen biscuits आते हैं उसके Carmen के, वो बहुत अच्छे हैं। So local snacks, do you like it? उलकर भी आती है। Ulker is good. Ulker is also, I think Carmen and Ulker are also in Saudi Arabia. I'm not sure. Ulker is 100% in Saudi Arabia, not sure about Carmen. अच्छा, what do you think about the snacks here? पाकिस्तान की ज़्यादा अच्छे हैं। सॉल्टी यहाँ पे एक ये है कि आपको डोरिटोस बहुत कॉमन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आते हैं, तो वो बहुत महंगे मिलते हैं। बहुत तो इस महंगे लिहाज मिलते से हैं। पाकिस्तानी बहुत सस्ते मिलते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान मतलब यहाँ के स्नैक्स के स्पाइस लेवल का क्या ख्याल है आपका? यार एक डोरिटोस का आता है जिसमें हमें मिर्चें लग जाती हैं, पर्पल वाला फ्लेमिंग हॉट। या फ्लेमिंग हॉट। लास्ट नाइट आई ट्राइड विद चीटोस, ठीक है, सेम फ्लेमिंग हॉट, सेम पैकेजिंग, वो बहुत मिर्चों वाले थे। मिर्चों बहुत नहीं पर अच्छी खासी मिर्ची, अच्छा टेस्ट था। टेस्ट बड़े मजे का था। लेकिन जनरली अब तो हमने डोरिटोस खाने ही छोड़ दिए। मेरा नहीं ख्याल मैंने आखिरी दफा डोरिटोस मैंने बड़ा अर्सा हो गया, लाइक 3-4 वीक्स में। वैसे यार पाकिस्तान की भी अभी स्नैक्स ना शिट होते जा रहे हैं। नहीं हाँ, ये quality गिर रही है, क्वालिटी generally quality गिर रही है। आई फील लाइक इन्फ्लेशन की वजह से, पर वो पैसे भी नहीं बढ़ा रहे ना। अब वो 10 रुपए का एक पोटैटो स्टिक्स आते थे, 10 रुपए के पोटैटो स्टिक्स आते थे एक, तो वो अभी भी 10 रुपए के ही हैं, पर उसमें पहले अच्छा खाता था, अब हवा आती है। तो ये देखा जाए ना कि हम लोग खाने पे फिर इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ आपको हर चीज़ का ना करना पड़ता है, कुछ ना कुछ। जो अगर कोई हमें फ़ायदा है तो हमें कोई नुकसान भी है, कि अगर हम इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे हैं तो हमें खाने का खुद करना पड़ रहा है मैनेज। तो ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इसमें कि लाइक आपको खुद ब खुद करना पड़ता है बेसिकली। प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लोथिंग हियर? यार यहाँ पे हाँ अलबत्ता पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर स्ट्रीट वेयर बेसिकली स्ट्रीट वेयर इज गुड, गुड। बेटर देन पाकिस्तान? पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है। बेटर देन आई थिंक यूरोप।
यूरोप से तो बेहतर नहीं ऑब्वियसली पर सम कंट्रीज इन यूरोप इज़ बेटर देन दैट हाँ बिकॉज मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है ज़ारा का यहाँ का इस्तांबुल का ज़ारा इज़ बेसिकली ऑन द मिलान स्ट्रीट वेयर इज बेस्ड ऑन मिलान स्ट्रीट वेयर सो बेसिकली उसका जो ट्रेंड है ना अगर यू नो के देयर 2 कॉन्टिनेंट्स इन एशिया इस्तांबुल वन इज़ एशिया वन इज़ यूरोप है वन इज़ एशियन वन इज़ यूरोप ठीक है तो बेसिकली अगर एशिया साइड के आप उस पर जाओ ना ज़ारा पे तो वो अलग किस्म का होते हैं कपड़े वहाँ पे और यूरोप साइड के आप ज़ारा पे जाओ तो अलग किस्म के कपड़े मिलते हैं ये मुझे नोटिस किया था पर मैंने इसकी जगह पे जाके बात पढ़ी थी प्रॉपर तो वो ऐसे ही था लेकिन आई वुड से कि पाकिस्तान में भी यूनिक स्टाइल है शलवार कमीज के नीचे चड्डा सलवार कमीज के नीचे चड्डा चड्डे के नीचे जॉगर्स जी इमरान लेकिन उस बंदे का स्वैग अपना है या वो यार कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस है वो बंदा ऐसे है भी अच्छा खासा बंदा यार मतलब पाकिस्तान का कैप्टन रह चुका है यार वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन अच्छा इमरान खान की बात कर रहा था क्या आप किसकी बात कर रहे मैं थे समझा जो शलवार कमीज के नीचे चड्डा पहने और उसके नीचे जॉगर्स खैर उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा इसके अंदर जो हमने आपसे बातें की आपको समझ आई होंगी एंड नेक्स्ट उसमें क्या कहते हैं जब जो एक और मैसेज मैं देना चाहूँगा जो पाकिस्तान से आ रहे हैं टर्की पढ़ने के लिए पाकिस्तान को प्लीज़ अच्छा रिप्रेजेंट करें ताकि नेक्स्ट जो हम लोग पॉडकास्ट बनाएं या फिर कोई भी अगला बंदा पॉडकास्ट बनाता है तो वो पाकिस्तान को अच्छा डिस्क्राइब करे और टर्किश लोगों के लिए भी अच्छा लगे कि पाकिस्तानी आ रहे हैं तो प्राउड फील करें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे इसमें पढ़ने के लिए एंड थैंक यू बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह और अगर आपको हमसे हमें मैसेज वगैरह करना तो यहाँ पे मैं एक नाम डाल रहा हूँ ऐड ठीक है इंस्टाग्राम का ऐड है यहाँ पे मैं एग्जैक्ट पेस्ट कर दूंगा ठीक है वो आप इस पर हमें मैसेज करें @दाऊजी वाइब्स है बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हेल्प अस रीच 1000 subs right now maybe let's see what happens man एंड खुदा हाफिज़ अल्लाह ने के बाद